वो चिल्ला रहा था, माँ ये कत्ल मैंने नहीं किया। उसने अपनी माँ की गोद में अपना सर रख कर रो 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 कर बुरा हाल कर दिया। सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था और डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में उसके और उसकी माँ के दरमियान यह आखिरी मुलाकात थी। वो चिल्ला रहा था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने जहन पर जोर दो, अगर ये कत्ल तुमने नहीं किया तो वो कौन सा जुर्म तुमने किया जिसकी आज ये सज़ा तुम्हें मिल रही है। दोस्तों, ये है गुजरात और मैं हूँ मोहम्मद दाऊद शफ़ी। उसने अपने जहन पर जोर डाला। ये एक अड़ियल जवान कद्दावर शख्स था जो गुजरात के नवाही इलाका से ताल्लुक़ रखता। वज़न उठाने, पत्थर उठाने का शौक़ पालने वाला एक अड़ियल जवान बिलबिला रहा था। उसने सोच के एक गहरे सांस के साथ अपनी वालदा को कहा, हाँ माँ, मैंने एक ऐसा जुर्म ज़रूर किया है जिसकी उस वक़्त तो मुझे सज़ा नहीं मिली। मैं किसी नवाही डेरे से एक रात एक भैंस जिसका 3 से 4 माह का बच्चा भी उसके साथ था, उसे मैंने चोरी किया और उसका रस्सा पकड़कर मैं उसे खींचते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। लेकिन थोड़ा ही दूर जब मैं गुज़रा उस रास्ते से तो उस भैंस का बच्चा बार बार खड़ा हो जाता और पीछे मुड़ के अपने डेरे की तरफ देखता। उसी वजह से उसकी माँ जो भैंस थी वो भी बार बार रुक जाती और इस तरह मेरा वक़्त ज़ाया हो रहा था। मैंने आओ देखा ना ताओ अपनी जवानी की लहर में अपना पिस्टल निकाला और उसे गोली मार दी। उस बच्चे को गोली लगने की देर थी कि वो ज़मीन पर ढेर हो गया। भैंस का बच्चा मर चुका था। भैंस ने अपने बच्चे की ये हालत देखी तो अपना सर आसमान की तरफ करके एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर सर नीचे किया और मेरे हुक्म पर चलना स्टार्ट कर दिया। यूं वो चलती चलती मेरी मतलूबा जगह पर पहुंच गई जहां पर मैंने उसे भेज दिया। ये एक ऐसा जुर्म था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। शायद मुझे उसी की ये सज़ा मिल रही है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं जो जुर्म आपने ना किए हों उन्हीं की सज़ा आपको ना मिले। बाज़ औक़ात आपको उन जुराइम की सज़ा किसी और जुर्म में भी मिल जाती है। इसलिए अल्लाह ताला की पकड़ और उसके आसमान पर बुलंद होने वाली इस भैंस की आह ने एक अनदेखे अनजाने कत्ल में एक शख्स को फांसी के फट्टे पर चढ़ा दिया।